हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 25 है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, डी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति जो होता है महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कल का होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 26, महान्यायवादी बनने हेतु व्यक्ति में किस पद की योग्यता होना चाहिए? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी मंत्री। राइट आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एक महान्यायवादी बनने हेतु किसी भी व्यक्ति को जो होता है ना, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले बनना जरूरी है। वो इस पे काम कर लिया हो तब वो महान्यायवादी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर बी, 3 प्रकार की राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 28, जेबी वीटो का पावर किस राष्ट्रपति ने किया? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी के आर नारायण, डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ए ज्ञानी जैल सिंह जो है वो जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, डी सी दोनों सदन, डी कोई नहीं। राइट आंसर बी लोकसभा। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है और राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है। क्वेश्चन आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360, डी 365। राइट आंसर ए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360, डी 365। राइट आंसर बी 356 में राष्ट्रपति शासन है। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360, डी 365। राइट आंसर सी 360 में वित्तीय आपातकाल है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। राइट आंसर ए 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदन को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। राइट आंसर बी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 35, मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर सी प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किसके माध्यम से प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी न्यायपालिका। राइट आंसर सी, मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यसभा अध्यक्ष। राइट आंसर सी, मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39, संघीय कार्यपालिका संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, डी भाग 5, सी डी भाग 6। राइट आंसर सी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्ण, सी वी गिरी, डी जाकिर हुसैन। राइट आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी राज्यसभा में के मनोनीत सदस्य। राइट आंसर डी, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान, बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी बहुमत प्रणाली, डी खुला मतदान। राइट आंसर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति चुनाव में मतों का मूल्य किस आधार पर तय होता है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी भाषा, डी वायु। राइट आंसर बी, जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव के मतों का मूल्य का आधार तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 60, बी 61, सी 72, डी 74। राइट आंसर बी 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी राष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति के अनुपस्थित हो नहीं है तो वो मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46, महान्यायवादी संसद में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल लोकसभा में, डी केवल राज्यसभा में। राइट आंसर बी नहीं, इसको नहीं लिया जाता है। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर बी राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र कार्यपालिका होता है। क्वेश्चन नंबर 48, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी संसद। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं। राइट आंसर ए हाँ, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो चलिए आज की सेशन बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए अपने एग्जाम की तैयारी